दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मैं सुबह कहीं गाड़ी में जा रहा था। मैंने देखा है एक नारियल बेचने वाला इंसान अपने नारियल के ठेले को, जिसमें नारियल भरे हुए थे, बड़ी मुश्किल से ढो रहा था, धक्का दे रहा था, आगे की तरफ ले जा रहा था। उस भरे हुए ठेले के आगे उसका बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा था, खुश हो रहा था अपनी इस यात्रा पर। पिता इतना बोझ ढोते हुए सुबह सुबह भी मुस्कुरा रहा था अपने बच्चे को देखकर। और वहीं कुछ मिडिल क्लास लोग, कुछ अमीर लोग अपनी गाड़ियों में घूम रहे थे। कोई लाखों की गाड़ी, कोई करोड़ों की गाड़ी, पर उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी नहीं। सब चिंताओं में व्यस्त थे, खोए हुए थे। सबके पास दुखी रहने का, चिंता करने का कोई ना कोई कारण मौजूद था, जबकि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए थे, सहूलियतों के साथ बैठे हुए थे। वो नारियल वाला भी इंसान है, वो लंबी गाड़ियों में बैठने वाले भी इंसान है। सब जीवित है, जीवन मिला है, मृत्यु होगी। समस्याएं इनको भी है, समस्याएं उसको भी है। दोनों के अलग अलग संघर्ष है। उस नारियल वाले के अलग संघर्ष है, इन लोगों के अलग संघर्ष है, कोई मिडिल क्लास से अलग संघर्ष है। पर इतने ज्यादा संघर्षों में प्रसन्नता वहां उस नारियल वाले के पास है, और संघर्ष ये भी कर रहे हैं, पर इनकी प्रसन्नता गायब हो गई। जबकि यहां सहूलियतें बहुत ज्यादा है। तो ये सब देख के क्या ये नहीं लगता कि प्रसन्न रहना, मुक्त रहना, खुश रहना, हंसना हमारे अपने हाथों में? क्या हम खुद दुखी रहने का चुनाव नहीं कर रहे? सोचो क्या हो कि एक इंसान करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है, अचानक सब कुछ चले जाए, बिक जाए, खत्म हो जाए, और उसको नारियल बेचने पड़ जाए, तो क्या वो खुशी ढूंढ सकता है? आप कहोगे कभी नहीं ढूंढ सकता। लेकिन अगर वो नारियल वाला अपनी परिस्थितियों में, संघर्षों में खुश है, जो कि इंसान है, और वो भी इंसान है, अमीर आदमी, तो वो उस परिस्थिति में क्यों खुश नहीं रह सकता? दोनों इंसान है, दोनों के अंदर भावनाएं हैं, लगभग समान है हर चीज, दोनों में चेतना है, दोनों में ऊर्जा है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी एक लड़की की। जवानी में उसके पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया, वो साथ में ही थी, सब खत्म हो गए, सब मर गए, और उसका भी एक पांव कट गया, बहुत बीमार हो गई, बहुत चोटें आई, और सबसे बड़ी भावनात्मक चोट, मानसिक चोट सबको खोने की। सालों लगे उसे सही होने में, रिकवर होने में, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। और 8 सालों के बाद उसका अपना एक परिवार है, बच्चा है, पति है, घर है, काम भी कर रही है, अपने जीवन में खुश भी है। मैं नहीं कहता वो दुखी नहीं है, वो ट्रॉमा होगा, कभी कभी बहुत रोती होगी, चिड़चिड़ी हो जाती होगी, दुखी हो जाती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जीवन जी रही है, जीवन चल रहा है, वो खुश भी है, बच्चे पर ध्यान भी है, पति पर ध्यान भी है, वो घूमती भी है। इससे ज्यादा दुख तो आप नहीं सोच सकते। अगर वो लड़की उभर सकती है इतने बड़े हादसे से, तो इंसान अपने आसपास मौजूद छोटे बड़े दुखों के विषयों से जरूर उभर सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है, आप सब भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, हम सब इंसान हैं। हम सबको इतनी चेतना, इतनी भावनाओं की शक्ति मिली है कि हम दुखों से उबर कर खुश रह पाए, मुस्कुरा पाए। सिर्फ हम उस डायरेक्शन में सोच नहीं पा रहे। मैं आपकी परिस्थिति को उसकी परिस्थिति से, या उस नारियल वाले की परिस्थिति से कंपेयर नहीं कर रहा, तोल नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारे ज्यादातर दुख, चिंता का भाव, स्ट्रेस, हमारी मेंटल रेजिस्टेंस है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है। हम चीजों को अपना नहीं पा रहे, आगे बढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करना चाह रहे, सिर्फ सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं, वास्तविक दुनिया से दूर भाग रहे हैं। हमने फैसला कर लिया है कि मुझे इस परिस्थिति में अब दुखी रहना है, मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं इसको अपना नहीं सकता। तो उस परिस्थिति से ज्यादा हमारी सोच, हमारा फैसला बड़ा है, वो हमें दुखी कर रहा है। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जीवन एक नदी है, एक शक्तिशाली नदी है, तेज बहाव वाली नदी है, जो एक बहुत बड़े ग्लेशियर से पैदा हो रही है। उसमें इतनी ताकत है कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काट कर आगे बढ़ सकती है, पहाड़ों से भी रास्ता बना सकती है, जंगलों को काट के आगे बढ़ सकती है। उसे समुद्र से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो नदी, उसमें बुद्धि आ जाए और वो एहसास करने लगे कि मैं तो सिर्फ कोमल सा, निर्मल सा पानी की बूंद हूं, अनगिनत बूंदें साथ में जुड़ी हुई हैं, मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं है। ये सामने पहाड़ है, मैं तो इसको छू भी नहीं सकती, कोमल सी मैं बूंद हूं। ये चट्टान है, मैं इसका क्या सामना करूंगी? सोचो वो नदी अगर फिजिक्स पढ़ने लग जाए, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखने लग जाए कि चट्टान का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मेरा स्ट्रक्चर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं लिक्विड हूं, वो सॉलिड है। वो तुरंत घबराहट में पड़ जाएगी, अपनी ताकत को खो देगी, जो बूंदे एकजुट हैं वो अलग हो जाएंगी, भिन्न हो जाएंगी, और वो नदी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर इसका यह मतलब नहीं है कि उस नदी में ताकत नहीं है चट्टानों को चीरने की। उसने अपनी ताकत को अपने फैसले से खत्म करा है, उसने अपने वेग को अपने फैसले से खत्म कर दिया, अपनी सोच से खत्म कर दिया। अंत में सब कुछ सही ही हो जाता है। एवरीथिंग बिकम्स ओके इन द एंड। या तो आप किसी भी परिस्थिति के साथ जीना सीख जाते हो। जीवन बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत शक्तिशाली है, वो आपको हर ढांचे में डाल देगा। हर सहूलियत के बिना हंसना जीना आप सीख जाओगे, क्योंकि आप जीवित हो, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर चेतना है,
आपका गुजारा चल रहा है, निर्वाह हो रहा है, आप पे जिम्मेदारियां भी होंगी, कर्म भी होंगे जो बहुत जरूरी है, दिनचर्या भी होगी। आप व्यस्त हो जाते हो, मस्त हो जाते हो और धीरे धीरे हर परिस्थिति को अपना लेते हो। दुख से अपनाओ, रोते हुए अपनाओ, सुख से अपनाओ, आपका फैसला है। सुख से अपनाओगे, भाव में बहते चले जाओगे तो जीवन आसान बन जाएगा, वेग बना रहेगा, निश्चिंत ही आगे बढ़ जाओगे। दुख से अपनाओगे, रेजिस्ट करते रहोगे, समय की बर्बादी करोगे, भावनाओं की बर्बादी करोगे, कमजोर पड़ जाओगे, घबराहट में, डिप्रेशन में पड़ जाओगे। ध्यान रखना, जब तक जीवन की आखिरी सांस बाकी है, जीवन आपको अनगिनत मौके लाकर देता रहेगा जीवित रहने के, आगे बढ़ने के, अपना गुजारा चलाने के, भावनाओं को व्यक्त करने के, अलग अलग भावनाओं को, दुखों को भी, सुखों को भी, मुस्कुराहट को भी, आंसुओं को भी। जीवन हर क्षण में, हर परिस्थिति में पूर्ण होता है। समय इस दुनिया की, इस जीवन की सबसे बड़ी मरहम है। विषम से विषम परिस्थिति में वो आपको ढाल देता है। तो समय पर भरोसा रखो दोस्तों, उस पर सब कुछ छोड़ दो। तो समझने की बात यह है कि लाइफ गोज ऑन, जीवन चलता रहेगा, द शो मस्ट गो ऑन। जीवन में कुछ भी इतना बड़ा नहीं है, इतना विषम नहीं है, इतना जरूरी नहीं है कि आपके जीवन के प्रवाह को रोक दे। वो इतना अहम नहीं है कि निरंतर आप उसकी वजह से दुखी रहो। जो मर्जी खो दो जीवन में, पर आप जीवित हो, आप जियोगे, आपका गुजारा चलेगा, आपको मौके मिलेंगे, आप कर्म कर पाओगे। आप हर दुख में भी हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, जी सकते हो। मैं मानता हूं कि ये बातें कहना बहुत आसान है, जीवन में ढालना उतारना बहुत मुश्किल है, पर निरंतर प्रैक्टिस करोगे, प्रयास करोगे, मन में इन बातों को डालोगे, तभी बात बनेगी ना। शुरुआत तो करनी ही होगी ना, कुछ इंप्रूवमेंट तो लानी होगी ना खुद के अंदर, अपनी सोच के अंदर, अपने भावों के अंदर। फ्रॉम पैलेस टू स्ट्रीट्स यू स्टिल लिव, फ्रॉम लव्ड वंस टू अलोन यू स्टिल लिव। चाहे महलों से सड़कों पे आ जाओ आप, तब भी जीवित हो। चाहे अपनों से अकेले पड़ जाओ तो भी जीवित हो। जीवन की कीमत को समझो, जीवन को वैल्यू दो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।